इंसान ने इस धरती पर जमीन और धर्म को लेकर जितनी जंगें लड़ी हैं उन्हें उंगलियों पर नहीं गिना जा सकता। इस वक्त हमास और इजराइल के बीच जो जंग चल रही है, इसमें दुनिया मुखदर्शक बनकर यह देख रही है कि कैसे इंसानी जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। जिस पर पड़ी है वो जाने, हमें क्या मतलब। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस को आखिर क्यों बनाया गया, जब वो सिर्फ बैठकर दुनिया में होने वाली तबाही का तमाशा देखता रहता है। यूक्रेन और रशिया के युद्ध में यूएन ने क्या किया, अब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच छिड़े युद्ध में वो क्या कर रहा है, और जब तक ये जंग खत्म होगी तब तक ना जाने कितने ही लोगों का सब कुछ उजड़ चुका होगा, क्योंकि हर जंग में नुकसान सिर्फ इंसानों का होता है, फिर चाहे वो किसी भी धर्म से क्यों ना। दुनिया में बहुत से मुल्क इजराइल के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, जबकि कई ऐसे देश भी हैं जो फिलिस्तीन के लोगों की हक की बात करते हैं। जाहिर है कि इसमें यह भी दिख रहा है कि दोनों ही देशों के लोगों को उनके धर्म के आधार पर देशों का समर्थन मिल रहा है, क्योंकि इस दुनिया में इंसान का सिर्फ इंसान होना काफी नहीं है। अब इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग ने एक रौद्र रूप ले लिया है। इजराइल और फिलिस्तीन जमीन के एक ही टुकड़े पर बसे ऐसे दो देश हैं जहां मौजूदा समय में इलाके के एक बड़े हिस्से में इजराइल के यहूदी और दूसरे हिस्से में फिलिस्तीन के लोग रहते हैं, जबकि गाजा पट्टी नाम का हिस्सा पूरी तरह से फिलिस्तीनियों के पास है, जहां इस वक्त हमास का कंट्रोल है। हमास एक फिलिस्तीनी इस्लामी आतंकवादी संगठन है जिसने कुछ दिन पहले इजराइल पर हजारों रॉकेट दागे। हमास ने यह ठाना हुआ है कि वो इजराइल को खत्म करके छोड़ेगा, जबकि इजराइल ने यह तय कर लिया है कि इस बार वो हमास को बर्बाद कर देगा। और इस युद्ध में इजराइल और गाजा दोनों ही तरफ के लोग मारे जा रहे हैं, और इस युद्ध में इंसानी जिंदगी का बेतहाशा नुकसान हो रहा है, फिर चाहे वो लोग इजराइल के हो या फिर गाजा में रहने वाले फिलिस्तीन के। भारत में इजराइल और फिलिस्तीन मामले में देश के कुछ लोग इजराइल जबकि कुछ लोग फिलिस्तीन के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं। यानी भारत में इस लड़ाई को लेकर लोगों की राय बटी हुई है। इस युद्ध को लेकर भारत सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि वो इस लड़ाई में इजराइल के साथ खड़ा है। इस युद्ध को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इजराइल में आतंकवादी हमले की खबर से गहरा सदमा लगा है। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवार वालों के साथ है। इस मुश्किल वक्त में हम इजराइल के साथ एकजुटता के साथ खड़े। तो प्रधानमंत्री की तरफ से इस तरह के स्टेटमेंट का मतलब है कि भारत इस वक्त इजराइल के साथ खड़ा नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट भी आया है, जिसमें पीएम मोदी ने बताया है कि फिलिस्तीन और इजराइल के युद्ध के बीच इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने उन्हें फोन लगाया है। अब आपको बताते हैं कि पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में क्या बताया। उन्होंने लिखा, आई थैंक प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू फॉर हिज फोन कॉल एंड प्रोवाइडिंग एन अपडेट ऑन द ऑनगोइंग सिचुएशन। पीपल ऑफ इंडिया स्टैंड फर्मली विद इजराइल इन दिस डिफिकल्ट आवर। यानी उनका साफ तौर पर कहना है कि इजराइल के इस मुश्किल घड़ी में भारत उनके साथ खड़ा नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच कांग्रेस ने इस मामले में कुछ न्यूट्रल सा स्टैंड ले लिया है। पहले कांग्रेस ने कहा कि वो इजराइल के लोगों पर क्रूर हमलों की निंदा करती है। इसके बाद कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की ओर से यह कहा गया कि वो फिलिस्तीन के लोगों की जमीन, उनके आत्मसम्मान, जीवन के अधिकार के साथ खड़ी है। कौन किसके साथ खड़ा है, इस बात से इतर यह समझना भी जरूरी है कि जब दुनिया के एक हिस्से में जंग हो रही है तो दुनिया के बड़े देश जो अपने आप को जिम्मेदार बताते हैं, उन्हें इस मामले पर दखल देना चाहिए या नहीं, इंसानी जिंदगी की परवाह करनी चाहिए या नहीं। हमास ने जो किया वो क्रूरता है। निर्दोष और निहत्थे लोगों को मारने का हर कोई विरोध कर रहा है, लेकिन अब जब जंग शुरू हो ही गई है तो इसे रोकने के लिए यूनाइटेड नेशंस में मौजूद बड़े बड़े देश क्या कर रहे हैं।